गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है फेना प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 7 दिल्ली। फ्रेंड्स, ये केस भी एक रिट पिटीशन का है। इस केस में एसएससी जो है वो सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर के एंगेज जो है वो रिट में गया। एसएससी का ये कहना था कि साहब ये जो 148A का नोटिस इशू किया गया है ये बोरोड सेटिस्फेक्शन पे इशू किया गया है। असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की है और ये खाली एक जो डिपार्टमेंट कहता है कि इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है हाई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की और उसके तहत जो नोटिस इशू किया गया है ये टोटली जो है वो बोरोड सेटिस्फेक्शन पर है। इसके अलावा एसएससी का ये कहना था कि साहब मैंने 19 मार्च और 24 मार्च को 2 रिप्लाई सबमिट किए। जो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर इशू किया है उसके अंदर इन रिप्लाईज का जो मैंने सबमिट किए थे उनको कंसीडर नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने एसएससी की रिट जो है वो एडमिट की और डिपार्टमेंट को नोटिस किया। 2 बार उससे पहले ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट के काउंसिल ने टाइम मांगा इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन करने के लिए और दोनों बार जो है वो डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको नहीं मिली। लास्ट डेट की हियरिंग पे भी जो डिपार्टमेंट के काउंसिल थे उन्होंने टाइम मांगा, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आपको पहले ही एडिक्वेट टाइम दिया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर और टाइम नहीं दिया जा सकता। और जब आप कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं है तो जो भी एसएससी ने अपनी बात कही है रिट पिटीशन में उसको ठीक माना जाएगा और जो आपने सेक्शन 148A क्लॉज डी का नोटिस इशू किया है, ऑर्डर इशू किया है और उसके बाद 148 का जो नोटिस इशू किया गया है उसको कोर्ट ने क्वेश्चन किया और ये कहा कि आप दोबारा से एक रीजन ऑर्डर पास करें। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लास्ट में ये भी कहा कि हम इस रिट पिटीशन के डिस्पोजल पे कोई केस की मेरिट के ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अब ये बात तो तय हो जाती है कि जो रिट में जाने का मकसद है वो खाली ये है कि आप अपने मन की तसल्ली के लिए आप ये जा सकते हैं कि साहब जो एक रीजन ऑर्डर नहीं दिया वो एक रीजन ऑर्डर की आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है वो रिट में जाने का जो मेन मकसद होता था कि जब एक डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो वो ऑर्डर जो है वो सिरे से खारिज होना चाहिए, वॉइड एब इनिशियो होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास ए नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो जितने मर्जी बार और जिस भी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करें, उनके ऊपर एवरीथिंग दे आर डूइंग इन गुड फेथ, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो उनके ऊपर उनको एक ऐसा सेफगार्ड मिला हुआ है जिससे वो एसएससी का किसी भी तरीके से शोषण कर सकते हैं। एक जापान के अंदर एक टर्म होती है हाराकिरी, एक तरीके का ये हर एसएससी को जिसको सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस आ गया 95% 98% मैक्सिमम केसेस में आप ये कह सकते हैं कि वो 148 के नोटिस में तब्दील होना ही होना है। ये खाली एक जिसको कहते हैं एक रिवाज जोड़ दिया गया है, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट जो है वो 148 के नोटिस के साथ रीजंस भी इशू नहीं करते थे। हालांकि कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा कि 148 के नोटिस के साथ आपको जो है वो रीजंस भी देने हैं। तो अब नए कानून के मुताबिक खाली एक ये रियायत जरूर हो गई कि आपको 148A क्लॉज बी का जो नोटिस आता है उसके साथ आपको एक रीजंस मिल जाते हैं। अब वो रीजंस भी आधे अधूरे होते हैं, उनके साथ ना तो जिन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा होता है उनकी कॉपी नहीं होती, कोई मटेरियल नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि एसएससी ने इस केस में 2 बार अपने जवाब दिए, उनको कंसीडर नहीं किया। कोर्ट ने कोई मेरिट पे इसलिए डिस्कशन नहीं किया क्योंकि कोर्ट ने समझा कि जब एसएससी कह रहा है कि साहब मेरे रिप्लाई सबमिट नहीं किए तो कोर्ट इससे ज़्यादा एसएससी को रिलीफ देने की परिस्थिति में भी नहीं है, क्योंकि देश का कानून ऐसा है। तो पूरे इस प्रोसीजर के अंदर चाहे वो 148 का प्रोसीजर था चाहे अब वो 148A का प्रोसीजर है,
तो एसएससी के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए कोई भी सही मायने में जस्टिस नहीं है. जस्टिस ओनली सीम्स टू बी डन, बट देयर इज नो जस्टिस इन रियलिटी, बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट लेविड ऑन द इनकम टैक्स ऑफिसर्स. इस केस के अंदर भी जो डिपार्टमेंट के काउंसिल हैं वो कह रहे हैं कि साहब मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिली. अब 6 महीने इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी तो आप, क्योंकि द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैव ए टेंडेंसी नॉट टू गिव द रिप्लाई. सबसे अच्छा है कि वो चुप रहते हैं. उनको कोई भी पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालो, दे हैव द माइंड सेट कि हमको ये ऑर्डर पास करना है. कोई उनका ये प्रोसीजर नहीं है. कोई वहाँ पे शायद ऐसा टेक्निकल सिस्टम भी होना चाहिए कि जब वो ऑर्डर पास कर रहे हैं तो एटलीस्ट यदि एसएससी ने जो लास्ट वाला रिप्लाई दिया हुआ है वो उनको दिख तो जाए. शायद वो दिख भी नहीं रहा है उनको. तो ये एक बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे फिस्कल लॉस का तो एक ऐसा परिस्थिति बन चुकी है कि जहाँ पे यदि किसी को आज के टाइम में यदि नोटिस आ गया और उससे गलती से भी वो नोटिस, ये तो डिपार्टमेंट कितनी मर्जी गलती कर ले, लेकिन यदि एसएससी से गलती हो गई कि उसको नोटिस आया और उसने नहीं माना, एक छोटी सी भी गलती हो गई तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होनी, चाहे वो असेसमेंट लेवल पे हो, चाहे वो एपेलेट अथॉरिटीज के लेवल पे हो या बाद में हो. तो देयर इज ए बायस्टी. यदि डिपार्टमेंट कोई भी गलती करता है तो सीधा सीधा कानून है कि उसको केस को रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा कि साहब आप अपनी गलती को सुधार लो. लेकिन यदि एसएससी को नोटिस नहीं मिला, यदि उसको नोटिस मिल गया और उसने नहीं देखा, एक नोटिस के बाद तो दूसरे नोटिस देने की भी डिपार्टमेंट जो है वो तवज्जो नहीं समझते. और यदि नोटिस मिल भी जाएगा एसएससी को, कोई वो अपने सबमिशंस दे भी देगा तो उनकी वैल्यू जो है, उनकी कोई अहमियत नहीं है. ऑल द ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड just ignoring the submissions of the assessees. This is a very pathetic position of as far as the scrutiny proceedings are concerned, as far as the CIT proceedings are concerned. The assessee gets the relief only up to the level of the ITAT, and up to that he has to face the music of the demand, he has to face the music of the penalty order, because once the CIT appeal order is passed, the penalty is imposed, and again without considering the submissions and replies of the assessee. Friends, this is a very terrible situation. The government should take note of it by giving the instruction for the high pitch assessments also is not working. We have filed the high pitch references but no replies comes. So the department has a mindset not to react on the submissions of the assessees. This is very, very bad. But this is a situation, we have to deal with it. We should write to the higher authorities. Every SSC, every professional should write, because the people are not writing mails to the government. If they will be flooded with the mails, then it may happen that they may come to know that the situation is very worse at the root level, because the message is not going there. And after the Supreme Court order, now the morale of the department is very high. Everything will be deemed now. Any mistake which will be done by the officers, that will be rectified now by the deeming provisions. Now it will be deemed that they have not made a mistake. The department takes every line of the order in their favor. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is FENA Private Limited versus ACIT Circle 71 New Delhi. In this case, the crux is that the order under section 148A clause D has been quashed, and the notice under section 148 has been quashed, and a new opportunity as usual has been given to the department to pass a fresh order under section 148A clause D. Thank you, friends.